स्टूडेंट्स, आप सभी ने अपने खुद के बचपन की तस्वीर तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स के, पापा मम्मी के बचपन की तस्वीर देखी है? तो स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे पोएट अपनी मम्मी के बचपन की तस्वीर को देखकर बहुत ही भावुक और इमोशनल हो जाते हैं और कैसे वो दुख के सागर में डूब जाते हैं। जी हाँ, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑथर की, राइटर की पूरी डिटेल निकालेंगे। साथ ही साथ हम कैरेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे और तो इस पूरे चैप्टर का प्लॉट और समरी को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी और देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज मैं आपके लेकर आया हूं क्लास 11 के इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट पोएम ए फोटोग्राफ। जी हां, हॉर्नबिल आपकी इंग्लिश की बुक है जो कि एमपी बोर्ड में भी, साथ ही साथ सीबीएसई एनसीईआरटी वालों के लिए भी ये ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होती है। और इसी बुक का फर्स्ट चैप्टर का पोएम द फोटोग्राफ में लेकर आया हूं। और इस चैप्टर का पहला जो है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर जो लेसन है उसकी भी वीडियो में बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वो लिंक भी देख लीजिए आप वीडियो। और देख लिए तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द चैप्टर फोटोग्राफ। जी हाँ, फोटोग्राफ की बात हम करेंगे कि इस फोटोग्राफ में क्या क्या बताया गया है, इस पूरी पोएम में क्या क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इस तरह के और भी कंटेंट लाकर बनाकर आपको देने के लिए, हिंदी और इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कराने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं क्लास 11 के इंग्लिश के मेन टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर का पहला पोयम द फोटोग्राफ, यानी कि एक फोटोग्राफ के बारे में। इसे लिखा है शिरले टॉल्सन ने। जी हाँ, इसकी ऑथर, इसकी राइटर कौन है? शिरले टॉल्सन। अगर हम इसके ऑथर के रियल नेम की बात करें तो भाई इस ऑथर के रियल नाम है कैथलीन शिरले टॉल्सन। जी हाँ, कैथलीन शिरले टॉल्सन, ये उनका पूरा नाम है। और तो ये इंग्लिश राइटर है। जी हाँ, ये इंग्लिश राइटर है, पोएट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और साथ ही साथ एक लोकल पॉलिटिशियन भी हैं। और तो स्टूडेंट्स, इनकी डेथ हो चुकी है। जी हाँ, 1924 से लेकर 2018 तक, 2018 में इनकी डेथ हुई है। तो ये जो पोएट है कैथलीन शिरले टॉल्सन, एक इंग्लिश राइटर है, पोएट है, जाहिर सी बात है कविता दी है तो कविता लिखेंगी, जर्नलिस्ट पत्रकार भी हैं, साथ ही साथ लोकल पॉलिटिशियन, छोटे मोटे नेता भी होंगे, सरपंच वगैरह। ठीक है, सॉरी सरपंच नहीं रहता, मजाक कर रहा हूं। गांव, उधर शहरों में सरपंच वगैरह नहीं होते, गांव नहीं होता, वहां पे मेयर्स वगैरह होते, तो लोकल पॉलिटिशियन, छोटी मोटी नेता रही होंगी। ठीक है, ये जो बुक लिखती थी, इनकी सभी बुक्स मेनली सोशल हिस्ट्री में बेस्ड होती थी, मतलब समाज में क्या चल रहा है, समाज में क्या कंडीशन है, उसके ऊपर इनकी सारी किताबें बेस्ड होती हैं। ठीक है, ही रोट शी रोट बुक ऑन सोशल हिस्ट्री ना, मैं तो लड़का बना दे रहा हूं इनको। ठीक है, लड़की है, बुक लिखती है किस पे? सोशल हिस्ट्री के ऊपर। साथ ही साथ इनकी जो फेमस बुक्स है, कौन सी बुक्स है भाई? द ड्रोवर्स, रोड्स ऑफ वेल्स। नाम आपको पूछ सकता है कि इनकी कौन कौन सी फेमस बुक है ना, तो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहां पर दे रहा हूं। इनका पूरा नाम है कैथलीन शिरले टॉल्सन और ये इंग्लिश राइटर है, इंग्लिश में लिखती है और पोएट है, कवि, कवित्री, जर्नलिस्ट, पत्रकार भी हैं, साथ ही साथ लोकल पॉलिटिशियन भी हैं, छोटी मोटे नेता भी होंगे जानी मानी। ठीक, ये जो बुक लिखती हैं, यानी इनका जो टॉपिक होता है वो सोशल स्टेटस पे है, समाज में जो हिस्ट्री है, समाज में जो हो रहा है ना, पास्ट में हमारे समाज में, सोसाइटी में क्या क्या हुआ है, उन चीजों के ऊपर लिखती हैं कहानियां। ठीक है, और इनकी बुक्स जो है फेमस है, कौन सी बुक्स? द ड्रोवर्स, रोड ऑफ वेल्स से बड़ी फेमस है। तो इस प्रकार का इंट्रोडक्शन हमने ऑथर के बारे में जान लिया। हमने ये पता कर लिया कि हमारे जो ऑथर है, ये फोटोग्राफ पोएम को लिखने वाले शिरले टॉल्सन, उनकी जानकारी ले ली। चलिए हम बात कर लेते हैं इस पूरी कहानी में, इस पूरी पोएम में कैरेक्टर्स की, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें भाई, तो इसमें सबसे पहले कैरेक्टर पोएट खुद है। भाई पोएट ही क्या करती हैं? एक फोटोग्राफ को देखती हैं और फिर उस फोटोग्राफ को देखकर वो याद करती हैं। फोटोग्राफ में बीच में उनकी मम्मी है और आजू बाजू में उनकी दोनों कजिन्स हैं, उनकी मम्मी की कजिन्स है। और ये फोटोग्राफ जो है अभी की नहीं है, उनकी मम्मी जब छोटी थी, 12 साल की, 12 ईयर्स ओल्ड, तब की फोटो है। यानी अपनी मम्मी की बचपन की फोटो देख रहे हैं। कैसे दिख रहे होंगे? जोक मजाक का, जैसे कि आधार कार्ड में कैसे फोटो देख रहे अपने डर जाते हैं या हंसी आती है, तो वैसा कुछ चाइल्डिश फोटो इनकी मम्मी की देख रहे हैं और इन्हें हंसी आ रही, याद है इनको, फिर से मेमोराइज हो रही है पुरानी यादें। ठीक है, दूसरी पोएट्स की मदर, जिनके बारे में बात की जा रही है, जो पोएट खुद लिख रहे हैं, जो डिक्टेट कर रहे हैं, नैरेट कर रहे हैं, वो पोएट, पहला कैरेक्टर। दूसरा, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो अपनी मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं, जब उनकी मम्मी 12 साल की थी। और तीसरा, उनके मम्मी की फोटो के साथ अकेली नहीं है फोटो में, मम्मी के आजू बाजू में मम्मी की कजिन भी है उनके, यानी उनकी मौसी है दोनों। ठीक है, कजिन, चचेरी बहन उनकी, दैट इज बेटी और डॉली। जी हाँ, दो कजिन है उनकी मम्मी की, बेटी और डॉली। और चौथा जो है, फोटोग्राफ अपने आप में कैरेक्टर है, क्योंकि फोटोग्राफ को देखकर ये सारी
फीलिंग्स आ रही है, ठीक है। तो वैसे कैरेक्टर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पोएम को पढ़ते वक्त फोटोग्राफ को भी एक कैरेक्टर मानिए, तब आपको फील ले पाएंगे इस पोएम को पढ़ते वक्त, ठीक है। तो चौथा जो है वो फोटोग्राफ जो है वो खींची गई है वो उनके अंकल के द्वारा, वो खुद भी एक कैरेक्टर है। यानी कि इन कहानी के कैरेक्टर्स की बात हमने की, एक तो पोएट खुद जो नरेट कर रहे हैं, जिन्होंने पोएम लिखी, दूसरी जो पोएट अपनी मम्मी के बारे में बात करें फोटोग्राफ के देख के, पोएट्स मदर जिनकी डेथ हो चुकी है और उनकी बचपन की 12 साल के उम्र की फोटो देखकर वो अपनी यादों में खो जाते हैं कि मम्मी ने बताया होगा कि बेटा मैं 12 साल की थी तो मेरी ये फोटो ऐसी है, ये तुम्हारी दोनों मौसी लोग हैं, ठीक है, जो कजिन्स की, उनकी कजिन्स उनकी मम्मी के आजू बाजू में खड़ी है, बिट्टी और डॉली नाम है उनका, 2 कजिन्स, ठीक। और ये फोटोग्राफ जो है उनके अंकल ने ली थी, जब वो बीच पर घूमने गए थे, नीचे रेत थी, धूप थी सुनहरी, और फोटो ले रहे थे वो लोग, है ना, बीच पे छुट्टियां मनाने गए थे तब की फोटो, और जिद करके ले गए थे उनके पेरेंट्स, उनके जो अंकल है, बाकी कजिन्स, उन्होंने जिद करके ले गए थे उसकी मम्मी को, ऐसा उन्होंने बताया पोएट ने, ठीक है। तो ये तो भाई हो गया कैरेक्टर के बारे में, ऑथर पोएट के बारे में, साथ ही साथ इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर की समरी और प्लॉट की, तो चलिए बिना किसी देरी के प्लॉट और समरी की बात करते हैं। तो चलिए मैं आपको समझा दूं इस पूरी स्टोरी की, इस पूरे पोएम की छोटी सी शॉर्ट समरी और प्लॉट के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अगर इसके प्लॉट की बात करें तो एक पोएम जो है एक ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है। देखो कहानी कुछ ऐसी है कि पोएट बैठे हुए हैं और उनके सामने मेज पर ऐसे दिखता है कि फोटो टंगी हुई है, और वो फोटो जो है कार्डबोर्ड के ऊपर, खड्डे के ऊपर चिपकी हुई, क्योंकि बहुत पुरानी है, उनकी मम्मी जब 12 साल की थी तब की फोटो है। अब उस जमाने में कांच वाले फोटो फ्रेम, प्लास्टिक वाले नहीं आया करते थे, तो खड्डे पर ही, कार्डबोर्ड पर ही वो चिपका होता था, ठीक है। तो वही फोटो वो बता रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर। ये जो पोएम है ये श्रद्धांजलि है, ट्रिब्यूट है पोएट की मम्मी के लिए, उनकी माताश्री के लिए। शी इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर। वो अपनी मम्मी की एक पुरानी फोटोग्राफ में देखते हैं जब उनकी मम्मी कितने साल की थी, 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल की थी, और उस फोटोग्राफ में वो अपनी कजिन के साथ है, यानी कि उनकी मम्मी अपने कजिन्स के साथ, यानी उनकी दोनों बहनें, यानी पोएट की 2 मौसी लोग, कौन कौन, डॉली और बिट्टी, 2 नाम है उसमें, ठीक है, दोनों कजिन्स, विच हैज ए फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड। और वो जो फोटो है, उस फोटोग्राफ की जो फ्रेम है वो खड्डे की कार्डबोर्ड की तरह है। जैसे हम लोग अभी गिफ्ट में जो सीनरी वगैरह देते हैं ना, फोटोग्राफ कुछ देते हैं, सीनरी वगैरह होता है, तो उसमें होता है बिल्कुल वैसे ही खड्डे की तरह। द पोएट फील्स द ग्रीफ सॉरो अबाउट हर मदर्स डेथ। पोएट को जो है दुख होता है, ग्रीफ मतलब सॉरो, दुख होता है अपनी मदर की डेथ का। वो फोटो देखते कि आज से ठीक 12 साल हो गए मेरी मम्मी की डेथ हुई, और ये फोटो भी तब की है जब मम्मी 12 साल की थी। यानी वो इस बात को मेमोराइज करते हैं। आज मदर उनके बीच नहीं है, लेकिन उसकी मम्मी के द्वारा शेयर की वो मेमोरीज, वो सारी फीलिंग्स उनके हार्ट में आज भी है, और वो अपनी माताश्री को आज भी, अपनी मदर को उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले किया करते थे। बस अब वो मिस ज्यादा करते हैं क्योंकि वो उनके साथ नहीं है। तो ये पूरा फोटोग्राफ जो पोएम है वो पोएट ने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस पे लिखा हुआ है। वो अपनी पूरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे लिखते हैं उस फोटोग्राफ के बारे में, मम्मी की फोटो के बारे में, और पूरा डिटेल में सब कुछ बताती हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं पोएम के बारे में। तो पोएम आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है, और इस पोएम को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, और एक एक लाइन वाला हम इसे पढ़कर आपको डिक्टेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर पोएम की पहली लाइन देखें तो लिखा हुआ है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, यानी कार्डबोर्ड मुझे ये दिखाता है कि वो कैसा था, मतलब वो कंडीशन कैसी थी, मदर की कंडीशन किस प्रकार की थी। When the 2 girl cousins went paddling, जब दोनों कजिन गर्ल्स जो हैं वो कहाँ गई, पैडलिंग करने, यानी बीच के पास जहां रेत होती है वहां पर घूमने। आप देखते हैं बड़ा सा टब, ट्यूब जैसा होता है तैरने के लिए, सर्फिंग वगैरह, वो। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों ने एक एक हाथ पकड़ा है। एक ने लेफ्ट से मेरी मम्मी का हाथ पकड़ा है, एक कजिन ने राइट से, डॉली ने लेफ्ट से और बिट्टी ने राइट से, ऐसा कुछ पकड़ा हुआ बता रही है वो। एंड शी द बिग गर्ल, मतलब मेरी मम्मी जो बीच में खड़ी है, some 12 years और so, 12 साल इससे कुछ उसी की तरह है। All 3 stood still to smile through their hair, वो तीनों की तीनों अपने बाल खुले रख के ऐसे ही स्माइल कर रही हैं, क्योंकि फोटो खींचने वाली हैं। तो फोटो खींचने के लिए उन्हें बहुत देर तक झूठी स्माइल वो मेंटेन करके रखनी पड़ रही है स्माइल, क्योंकि फोटो क्लिक होने में पहले टाइम लगता था। और एट द अंकल्स विद द कैमरा, ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, है ना, बहुत ही प्यारा चेहरा। और ये फोटो तब की है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, ऐसा बोल रही है पोएट, है ना, मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब की फोटो, बिफोर आई वाज बोर्न। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वाज देयर टेरिबली ट्रांसिट फीट, और वो जो समुद्र जो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, वो उनके पैरों से समुद्र की लहरें, देखते हैं आप समुद्र के बीच के पास कैसी लहरें आती हैं जाती हैं, तो उस प्रकार से लहरें आ रही हैं और जा रही हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. अगर 20-30 साल की बात करते हो, मम्मी अपनी फोटो देख के हंसती, क्यों? See Betty and Dolly, she had say, तो मम्मी ने बताया उन्हें कि देख कैसे बिट्टी और डॉली तुम्हारी मौसी लोग कैसे हंस रही हैं, कैसे वो मुझे रेडी करके जबरदस्ती तैयार करके लाई थी ना। She had say and look how they dressed up
अस फॉर द बीच, और कैसे बीच पे घूमने के लिए उन्होंने मुझे तैयार किया था, जबरदस्ती मुझे पकड़ कर लाई थी और मेरी क्या कहते हैं ड्रेसिंग की, तो उन्होंने कैसे मुझे तैयार किया था बीच पे घूमने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं बीच पे जाते तो अलग कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। जो सी हॉलीडे है वो उनका पुराना समय, यानी ये जो छुट्टियां हैं ये उनके लिए बीता हुआ कल है, और मेरे लिए तो ये उनका पास्ट है, और मेरे लिए वो मेमोरी है, बहुत अच्छी लगती है। बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और दोनों के दोनों क्या है, परेशान हैं, दोनों के दोनों हैरान हैं, उनके लिए लॉस का काम है, यानी ये भूल चुकी हैं, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है उनका जाना। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, अब उनकी डेथ हो चुकी है, और उतने ही साल जितनी वो लड़की रही थी उतने साल उनकी डेथ हो गई है, यानी कि 12 साल की थी और 12 साल हो गए आज डेथ हुए भी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट साइलेंसेस, और इस कंडीशन में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि डेथ हो चुकी तो मैं उन्हें वापस नहीं बुला सकता, इसलिए सब कुछ शांत है, ना मम्मी की आवाज गूंज रही है ना मम्मी है, सब कुछ शांत है, शांत है। तो ये थी पोयम कौन सी, द फोटोग्राफ शिरले टेसन की। जी हाँ, ये हॉर्नबिली क्लास 11 इंग्लिश का पहले चैप्टर का पहला पोयम द फोटोग्राफ। फ्रेंड्स ये थी वीडियो फर्स्ट चैप्टर की द फोटोग्राफ, और इसी चैप्टर के पहले का द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी ओल्ड लेडी का जो वीडियो लेक्चर वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो भी आप जाकर देख लीजिए। और इसी तरह के और भी वीडियो लेक्चर्स हिंदी इंग्लिश और भी चैप्टर अलग अलग सब्जेक्ट्स के सभी क्लासेस के वीडियो लेक्चर अपलोड है। यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखिएगा। और इसी तरह के वीडियो लेक्चर्स न्यूज फैक्ट्स के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूले, हम हर जगह हैं। स्टूडेंट इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।